थैंक यू, नमस्कार। मैं मेरी आत्मकथा का पार्ट 5 शुरू करने जा रहा हूँ। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कलकत्ता से 2 बार जाने के बाद में मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मेरा चाचा था जिसका नाम था मुंशी खां। उसने कहा, यार तुम 2 बार कलकत्ता जाया, 1 बार बम्बई जाया, तो क्यों परेशान होता है? मैं तेरे को वाइन की लाइन में हमारे को मुनीम का काम आता है, और अपना एक रिश्तेदार है बन्ना साहब जो चढ़ाव बैठता है, मैं तेरे को वहाँ पे जाके छोड़ता हूँ, तो तुम्हें आसपास यहीं रहेगा। 15-20 दिन महीने से घर भी आ जाया करेगा। वहाँ कभी 1 साल, कभी 2 साल ऐसे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं मेरे अंकल के साथ, और जो हमारे गांव से नज़दीकी है करीबन 30 किलोमीटर, मैं चढ़ावा गया। तो वहाँ पर हमारे को बन्ना भाई साहब मिले, जो रिश्ते में मेरे बहनोई लगते हैं और मेरे चाचा के भाणजिया जमाई लगते हैं। उनको सारी बात बताई। उन्होंने मेरे को वहाँ रख लिया। 4-5 दिन रखने के बाद में, और जो हमारा हेड ऑफिस झुंझुनू पड़ता था, वहाँ मेरे को भेज दिया। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के शराब के ठेकेदार, जिसके फुल इंचार्ज श्री मोहनलाल जी गुप्ता अटेली वाले हुआ करते थे, और उनके अंडर ही वो सारा काम होता था। तो मैं वहाँ पे उनकी हेड ऑफिस में चला गया। तो वहाँ झुंझुनू में मुनीमों में सबसे बूढ़ा मुनीम श्री राधे श्याम जी सेठ सापुरा वाले, श्री जगदीश जी शर्मा तो बड़ा अटेली वाले, यादराम जी यादव, श्री जगदीश यादव साहब और श्री सतवीर यादव साहब, ये मुनीम थे। वैसे ब्रांच सर्किलों में तो और भी मुनीम बैठते थे, लेकिन ये हेड मुनीम थे जो देसी वाइन के और अंग्रेजी वाइन के अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। तो मेरे को बूढ़े राधे श्याम जी के पास छोड़ दिया। मैं 10-15 दिन वहाँ पर रहा उस ऑफिस में, और उसके बाद में एक नज़दीकी ऑफिस है कुछ 200 मीटर दूर अंग्रेजी का, वहाँ मेरे को छोड़ दिया। तो वहाँ पर मेरे को वो यादराम जी थे, तो यादराम जी के अंडर में मेरे को काम मिला। उन्होंने मेरे को वो सारी थोड़ी वहाँ पे मेरे को समझाई, और वो काम ऐसे चलता रहा। तो उस कारोबार में हर साल में चेंजिंग होती रहती है। आपको अच्छा लगे तो उस डिस्ट्रिक्ट को लो, दूसरे को लो, या दूसरे ज़िले में जाओ। तो ऐसा करके जयपुर ग्रामीण का हमने वो कारोबार ले लिया। लेकिन उस पहले कारोबार में मैं नवलगढ़, कोपर, चिड़ावा कई ग्रुपों में 15-15, 20-20 दिन एक ही महीने में रह के आया। जयपुर ग्रामीण लेने के बाद में मेरी ड्यूटी शाहपुरा लगी। शाहपुरा में मैं 5-6 महीने रहा। तो बस स्टैंड पर ऑफिस था, बहुत बढ़िया आदमी थे वहाँ पर। तो 5-6 महीने रहने के बाद में मेरा तबादला साफ दूदू फागी कर दिया गया। तो दूदू फागी में भी हमारे फूफा जी थे वहाँ पर इंचार्ज, उसके देख रेख में बढ़िया काम चला। उसके साथ पास ही अजमेर की दरगाह थी, जो दूदू से करीबन 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ भी हम अजमेर शरीफ भी जाया करते थे। दरगाह में बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। तो ऐसे करते ही हमारा ये टाइम पास हो गया। तो फिर 3 साल निकलने के बाद में, और आपसे में ठेकेदारों का मनमुटाव हो गया। तो मनमुटाव में हमारे खेतड़ी के भंवर साहब हैं, उन्होंने वापस वही झुंझुनू वाला डिस्ट्रिक्ट वाला काम ले लिया, और श्री मोहनलाल जी गुप्ता ने अपना कहीं दूसरा कारोबार ले लिया।
तो मैं जून ऑफिस में मैन मुनीम बना के और ऑफिस संभाल दी कि पहले दिन की बात है, पहले दिन शुरू होने से पहले तो मैं मेरे ऑफिस में सो रहा था। तो रात को करीबन 12-1 बजे, वो पार्टनरशिप का काम था, 12-1 बजे जयपुर से एक पार्टी आई तो उसने मेरा वो गेट खड़काया। मैं बोला कौन है यार, सोने दो, रात को 1 बजे हुए हैं। बोल तुम कौन है? हम यहाँ के मालिक हैं मैन। तो भाई मालिक हैं तो हमारे यहाँ के मालिक तो हम हैं, हमारे भंवर साहब हैं। बोले नहीं, तुम्हारा भंवर साहब कुछ नहीं, हम हैं यहाँ के मालिक और गेट खोलो। मैं बोला कौन, कहाँ से आए हो तुम? बोले हम फलाने के आदमी हैं। अब रिश्ते में जिसने उस ठेकेदार का नाम लिया, उसी ठेकेदार के गोत्र में मेरी शादी हुई थी। तो मैंने किसी दबाव में नहीं, ऐसे समझ के मैंने कह दिया कि भाई मैं तो उसका जवाई हूँ। मैंने गेट तो खोला नहीं और सुबह उसी जवाई को लेकर पंचायत हो गई कि भाई तुम्हारे मुनीम ने भंवर साहब ऐसे क्यों बोला, मैं इसका जवाई हूँ, प्राण हूँ। वो मेरे को पूछे भाई तुमने क्यों कहा? भाई मैं इसके गोत्र में मेरी शादी हुई इसलिए कह दिया। बोले नहीं, तुम्हारे को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और माफ़ी किस बात की? भाई मैं इनके गोत्र में मेरी शादी है तो ये मेरे वैसे रिश्ते में ससुर भी लगते हैं, गोत्र तो वही है। बोले नहीं, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने माफ़ी मांगी नहीं और मेरी छुट्टी कर दी गई। मैं घर आ गया। घर आने के बाद में अब हमारा जो गांव था बेरी, वो कच्ची शराब का कारोबार था। वहाँ पे ड्रम के ड्रम, भट्टी की भट्टियाँ निकलती थी और उससे झुंझुनू जिले को पूरा नुकसान होता। अब वो रेड पार्टी थी एक साइज की और प्लस ठेकेदारों की। वो आई, मैंने गांव के पंचायत बुलाई, स्कूल के बच्चों की छुट्टी कराई और पत्थरों से फायरिंग कर दी। अब पुलिस वाले थे वो तो बेचारे एक जगह हो गए और जो ठेकेदारों के आदमी थे उनको हमने मार मार के पत्थर ईंट बांटे और उनको सबको गांव से बाहर निकाल दिया। अब उनसे उनका नुकसान पूरा हो गया, बेइज्जती हो गई। उन्होंने देखा भी कैसे भी इस आदमी को यहाँ से निकालो, नहीं तो ये अपने कारोबार को पूरी चपेट में ले लेगा। तो मेरे पास एक आदमी भेजा कि बोला तुम्हारे को हरियाणा में अपने कारोबार है और तुम हरियाणा में चले जाओ, तो वहाँ तुम्हारे को तो काम करना है और हमारा भी नुकसान होगा, तेरा काम चलता रहेगा। तो इस दौरान मैंने बहुत दुख झेले। गाँव में आने के बाद में मैं भी उस धंधे में लिप्त हो गया। कभी लकड़ी कांटों की चुभन सिर में, कभी पानी के मटके। मैंने भी बहुत दुख सहे उस टाइम में, लेकिन बताते हैं कि दुख के बाद में सुख ज़रूर आता है। तो आगे से मेरा पार्ट 6 हरियाणा लॉबी से चालू होगा और आपको बताऊंगा कि उसमें मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। थैंक यू। जय हिंद।